नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हरियाली तीज का जो त्योहार है वो आने ही वाला है। हरियाली तीज जितनी महत्वपूर्ण सुहागिन औरतों के लिए है, उतनी ही कुंवारी कन्याओं के लिए भी है। जहां सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत करके अपने पति की लंबी आयु मांगती हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुख समृद्धि मांगती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अपने लिए अच्छा वर तलाशने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज की व्रत विधि, इससे जुड़े महत्व और साथ साथ कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख भोग सकते हैं और आपको जितने भी आपके कष्ट हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो निश्चय ही इनसे दूर होती हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज, जिसे कि हरतालिका तीज या फिर श्रावणी तीज भी कहा जाता है, इसका त्योहार इस साल 31 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। जो तृतीया तिथि है वो 31 जुलाई को सुबह 3 बजे से प्रारंभ होकर 1 अगस्त दिन सोमवार को सवेरे 4:20 पर समाप्त हो रही है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत 31 जुलाई रविवार को करेंगे। और दोस्तों, इस बार खास ये है कि इस साल एक रवि योग भी बन रहा है। रवि योग बहुत ही उत्तम योग होता है। इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो इसका जो फल होता है वो अक्षय होता है। तो जो रवि योग है वो 31 जुलाई को दोपहर 2:20 से शुरू हो रहा है और ये योग खत्म कब होगा? 1 अगस्त को सवेरे 6:04 पर। तो इस दौरान आप निश्चय ही अपना पूजा पाठ और जो भी आप व्रत विधि करते हैं, निश्चय ही आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि इसका विशेष फल आपको प्राप्त हो। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने 107 बार जन्म लिया था, लेकिन 108वीं बार जब उनका जन्म हुआ तभी उनका शिव जी से मिलन हुआ था। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि वो दिन हरियाली तीज का ही था जिस दिन माता पार्वती और शंकर जी का पुनः मिलन हुआ था। इस कारण हरियाली तीज मनाई जाती है। अब जान लेते हैं अगर आपने व्रत करना है तो इसकी विधि क्या होती है। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं या कुंवारी कन्या है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सवेरे जल्दी उठकर नहाना है और साफ कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद आपको भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना है। अगर इस मूर्ति या चित्र में शिव परिवार है तो यह अति उत्तम रहता है। फिर आपको विधि पूर्वक माता पार्वती जी और शंकर जी का ध्यान करना है। आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन आपको शिव परिवार को पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना गया है। तो आपको अपनी पूजा में निश्चय ही इस बात का ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको क्या करना है? आपको शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करके व्रत का संकल्प भी लेना है। उसके बाद में शाम को आपको फिर से शिव जी का पूजन कर आरती करनी है और इस दिन जो भोग आप बनाएंगे उसमें आपको खीर अर्पित करनी है। तो इन चीजों का खास करके ध्यान रखिए। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे निश्चय ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके अपने पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में कलेह कलेश होते हैं, तो इस दिन आपको माता पार्वती जी का जो अभिषेक है वो केसर मिले हुए दूध से करना है। इससे माता पार्वती की कृपा आप पर बनती है और आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो अत्यंत सुख के साथ में बीतता है। तो इस चीज को आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पति से आपकी बहुत ज्यादा तकरार होती है या फिर आपके बीच में कलेश रहते हैं, आपकी सोच नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिवजी और पार्वती जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए और आपको भगवान को लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको निश्चय ही बहुत ही शुभ जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है। इस दिन आपको किसी गरीब कन्या को खाना खिलाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे आपका जो संतान सुख से आप वंचित है, निश्चय ही भगवान शंकर जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस उपाय को भी आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जो है वो ये है कि आपको इस दिन हरे रंग का प्रयोग ज्यादातर करना चाहिए। देखिए, हरियाली तीज का जो त्योहार है ना वो सावन के महीने में आता है। सावन के महीने में हर तरफ ही हरियाली छाई होती है
और हरे रंग को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शंकर जी को भी हरा रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो इसी दिन आपको हरे रंग का श्रृंगार करना चाहिए। हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरे वस्त्र और श्रृंगार में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखें। दोस्तों, अगला उपाय, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मनमुटाव है तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए और आपको माता पार्वती और शिव जी को दोनों को ही खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर एक साथ उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके बीच में जितने भी मनमुटाव हैं वो सभी दूर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर कर आप भगवान शंकर और माता पार्वती जी के कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको सही लगता है आप उसे निश्चय ही कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत में आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको ये जो हरियाली तीज का व्रत है ये निर्जला व्रत होता है। ऐसे में आपको सारा दिन पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे करवा चौथ में होता है, सारा दिन पानी नहीं पीते हैं, ऐसे ही आपको हरियाली तीज के व्रत में पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, हरियाली तीज के दिन आपको कहते हैं कि दिन हो या रात हो सोना वर्जित होता है। जी हाँ, ऐसे में कहा जाता है कि हमें शिव जी के भजन गाने चाहिए, जागरण करना चाहिए, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन अच्छे से करना चाहिए। तो निश्चय ही आपको सोना नहीं है और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इसमें रात्रि को जागरण करना अनिवार्य होता है। इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज जो होती है वो ये है कि जैसे आप जल ग्रहण नहीं करते ऐसे ही आपको सारा दिन भोजन भी नहीं ग्रहण करना है। आपको व्रत कर रहे हैं तो आप कुछ भी खा नहीं सकते हैं, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस दिन कुछ भी ना खाएं। और व्रत कर रहे हैं तो न जल पीना है, ना अन्न खाना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली चीज जो आपको इस व्रत में ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये जो व्रत होता है हरियाली तीज का, अगर आप एक बारी करना शुरू कर देते हैं तो आप इसे तोड़ नहीं सकते या फिर इसे बंद नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश कभी ऐसा होता है कि आप मानते हैं कि ठीक है आज से हरियाली तीज का व्रत करेंगे हर साल, तो आपको वो हर साल ही करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल किया फिर छोड़ दिया या 2-3 साल किया उसके बाद बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार शुरू करते हैं तो उसे आपको हर साल करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते किसी साल तो आपको उसी साल उसका उद्यापन कर देना चाहिए। और अगर किसी और कारणवश आप इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं रख सकते आगे के सालों में, तो आप अपने परिवार की किसी भी महिला को ये व्रत करने को दे सकते हैं। ये इसका प्रावधान है, तो आप ये चीज जरूर कर सकते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सावन का महीना होता है खुशियां मनाने का। ऐसे में भगवान शंकर जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है क्योंकि ये उनका प्रिय महीना है। इसमें हम हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। तो हरियाली तीज का जो त्योहार है वो खुशियां मनाने का त्योहार है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वो झूले झूलती हैं, सखियों के साथ मिलकर गीत गाती हैं, श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं, जिसका कि उन्हें उत्तम फल प्राप्त हो और अपने जीवन साथी के साथ उनका प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका भी प्यार अपने जीवन साथी के साथ हमेशा बना रहे, आप लोगों का बंधन अटूट रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माता दी।